today I am discuss new topic journal entries. Journal entries is the backbone of the subject of accounting. We can say divided all type of financial transaction into three parts. स्टूडेंट्स जितनी भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप जितनी ट्रांजैक्शंस हमारे पास है ना, हम उन ट्रांजैक्शन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें एक ट्रांजैक्शन जिस पार्ट में हमें ट्रांसफ़र करनी है वो है पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट्स जितने भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरा फर्स्ट पार्ट होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स कैश। आप किसको कैश पेड कर सकते हैं और किससे कैश रिसीव कर सकते हैं। अब कैश जैसे आप किसी इंडिविजुअल को दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो उन सब को हम लोग पर्सनल अकाउंट में लेकर आएंगे और इसका रूल हमें कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ दो वर्ड यूज़ करूँ, डेबिट एंड क्रेडिट। आपने अकाउंटिंग की इक्वेशन की थी, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट की तरह हम यूज़ करते हैं। देखिए लाइफ में अगर आप राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, अप एंड डाउन देखते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। इससे अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट दो वर्ड होते हैं। अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये डिपेंड करता है हमारे रूल पर। तो पर्सनल अकाउंट वो है जिससे हम कैश पे कर सकते हैं, किससे कैश रिसीव कर सकते हैं। डेबिट रूल इसका क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये दो ट्रांजैक्शन है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू मिस्टर एक्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो लोग मेरे सामने हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब ये मिस्टर एक्स की पोजीशन क्या है और मिस्टर वाई की पोजीशन क्या है, हमें ये चेक करना है। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे तो वो है हम एक्स को जब हम पेड कर रहे हैं तो एक्स कौन होगा हमारे पास, रिसीवर। और अगर हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो वाई कौन है, गिवर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक फॉर्मेट है जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। इसमें फर्स्ट में डेट, सेकंड पर्टिकुलर, फिर एक एलएफ लेजर फिल होता है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब इसको हम ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। कैश पे टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर हम लिखेंगे मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए जो दूसरी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश की होगी, हमें फोकस करना है मिस्टर पर, उस पर्सन पर। तो यहाँ मिस्टर पर्सन डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और कैश का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। फिर एक ट्रांजैक्शन को हमने नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करना है। फॉर कैश पे टू मिस्टर एक्स, यानी जो ट्रांजैक्शन होती है वही हमारी नरेशन होगी। सेकंड एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। अब वाई कौन है, गिवर है, तो हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अब वाई गिवर है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो जो टू वाली आइटम होती है वो क्रेडिट होती है, जो ऊपर वाली आइटम होती है वो डेबिट होती है। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। फिर अगेन नरेशन फॉर कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल होगा वो मेरे पास है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए डेबिट वो होगा जो बिजनेस में चीज़ आई है, वो जो चीज़ आएगी वो थ्रू परचेजेस ही आएगी। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में जो कुछ भी जाएगा वो सेल के थ्रू ही जाएगा। तो ट्रांजैक्शन जो मेरे पास है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के मैंने ए और बी दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट है परचेजेस गुड्स फॉर कैश एंड सेकंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए परचेज या तो आप कैश करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी ऐसे है कैश में होगा या क्रेडिट में होगा। ये चार ट्रांजैक्शन मेरे पास हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन, तो डेबिट होगा जो चीज़ आई है, कैश बी पार्ट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, देखिए यहाँ पर कैश में नहीं था तो उसका नाम आएगा क्रेडिटर, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो है मेरे पास
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जो भी बिजनेस में जाएगा बिजनेस से वो सेल के थ्रू ही जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर वो क्रेडिट में है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। देखिए परचेजेस ऑलवेज डेबिट होती है, सेल ऑलवेज क्रेडिट होगी। स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से। इसका जो रूल है वो है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितनी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट होंगी, और जितनी तरह की इनकम एंड गेन होंगी वो सारे हमारी क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल, पेड वेजेस ₹10,000 एंड रिसीव्ड रेंट। देखिए पेड मीन्स एक्सपेंसेस और रिसीव्ड मीन्स इनकम, तो उसकी जर्नल एंट्रीज बनेगी जो एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी, वेजेस टू कैश, और रेंट रिसीव्ड है, रेंट हमें क्रेडिट करना, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो वेजेस पेड, रेंट रिसीव्ड, तो हम इस रूल के बेसिस पर हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करें। नाउ फॉर प्रैक्टिस वी टेक इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप पहले इस एंट्रीज को अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस के टाइम पे आप 1 बाय 1 करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे सियाराम एंड सन्स स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, परचेसेस की एंट्रीज हैं, सेल की एंट्री है, तो डिफरेंट टाइप की एंट्रीज हमारे पास है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट एंट्री, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए यहाँ सियाराम कैश पेड करने वाला है, यानी सियाराम से हमें कैश मिल रहा है, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सियाराम कैपिटल, या कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हैं। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। सेकंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए परचेजेस ऑलवेज डेबिट होंगी, डेबिट्स व्हाट्स कम इन टू कैश। नेक्स्ट वन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। देखिए हम नेम तभी नोट करते हैं जब कोई पर्सन हमसे क्रेडिट लेकर जाता है, तो परचेजेस तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, एंड टू सुभाष, जो कैश में है कैश में, और जो क्रेडिट में वो। नेक्स्ट वन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए परचेजेस वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स लेकर आते हैं। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया या मशीनरी परचेज किया तो वही डेबिट होगी, एंड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो सेल ऑलवेज हमारी क्रेडिट होगी। अब नेक्स्ट वन देखिए, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। अब महेश से परचेज किया क्रेडिट पे, तो कैश की जगह क्या होगा, महेश। सेल अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, तो सेल क्रेडिट में ही रहेगा। नेक्स्ट वन कैश पेड टू सुभाष। अब पेड पर पर्सन रिसीवर होगा, डेबिट द रिसीवर, सुभाष टू कैश अकाउंट। रिसीव फ्रॉम महेश, महेश गिवर है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। नेक्स्ट वन है गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। नेक्स्ट वन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अप्रैल 19 गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश टू सेल। देखिए सेल अपनी पोजीशन पे ही है, अगर वो कैश में तो कैश डेबिट, अगर वो क्रेडिट में है तो पर्सन का नेम डेबिट। मशीनरी परचेज फॉर कैश, अब आपने यहाँ मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, देखिए पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट होता है वो ड्राइंग होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन इज रेंट, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट वन वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तीनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट करेंगे और टू कैश। लास्ट में है 30 अप्रैल में कमीशन रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ऑल इनकम आर क्रेडिट।